राधे राधे दोस्तों, माधव किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको दीपावली की सबसे फेवरेट चीज़, सबकी फेवरेट चीज़ बनाने जा रही हूँ, बालूशाही। बालूशाही इतनी अच्छी तरीके से ट्रिक और टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि आप आसानी से अपने घर में आराम से बना लेंगे और इतनी ऊपर से बिल्कुल कुरकुरी सी और अंदर इतनी जूसी आपको बालूशाही बनाएंगे कि आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि आपने इतनी अच्छी तरीके से बालूशाही अपने हाथों से अपने घर में बना ली है। क्योंकि इस फेस्टिवल बालूशाही तो बनती ही है ना, तो फिर जैसे मैं आपको टिप दे रही हूँ उसी तरीके से आप बालूशाही बनाइए और अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को खिलाइए। और हाँ, हैप्पी दीपावली। अगर आपको मेरी बालूशाही की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि बालूशाही हम कैसे बनाते हैं। तो आइए हम यहाँ पे अपनी बालूशाही बनाने की जो रेसिपी है ना, वो हम शुरू करते हैं। बस आपको जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उसका बहुत ही आपको ध्यान देना है, और जो भी मैं उसका माप बताऊँगी, जो उसका मैं जो वेट बताऊँगी, कितना आपको क्या चीज़ डालनी है, अगर आपने उस पर ध्यान दिया तो आप समझ लो कि आपकी बालूशाही ना बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनेगी। तो ये एक कटोरी जो है मैंने मैदा ले लिया। एक कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.25 कटोरी मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है। और बस इसी की नाप के अनुसार ही आप करते जाइएगा। तो बस आपका जो आपकी बालूशाही ना बहुत ही अच्छी सी बनेगी। यहीं पे मैंने थोड़ा सा पिंच भर नमक ऐड कर लिया। नमक से थोड़ा सा टेस्ट क्या, थोड़ा सा स्पंजी अच्छी सी हमारा जो बालूशाही है वो बन जाता है। वैसे भी कोई भी मीठी चीज़ आप बनाएं, जलेबी वगैरह, तो उन सब में ज़रूर ये चीज़ नमक डाला कीजिए। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून जो है, छोटा सा देख रहे हैं आप, टेबल स्पून जो टी स्पून है ये, यहाँ मैंने डाला है बेकिंग सोडा। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे डालते हैं अपना आगे जो घी डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसी कटोरी की थोड़ा सा हाफ से भी कम, यानी कि 1/4 कप जो है मैंने यहाँ पे घी डाल लिया है। जितना घी होगा ना, हमारी जो बालूशाही है ना उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी सी बनेगी। तो आइए इसको हम जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने मैदा को जो है घी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जिस तरीके से हम लोग रोटी बनाने का आटा गूंथते हैं ना, उस तरीके से हमको आटा नहीं गूंथना है। बस हमको ये जो आटा है ना उसको एक मिलाना, मतलब मिक्स कर लेना है बस। उससे ज़्यादा हमको हाथों से मलाई चिकनापन नहीं लाना है। बस इसको इकट्ठा करके हमको इस तरीके से हमको ऐसे कर लेना है बस। आइए इसको हम जल्दी से कर लेते, फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमको आटा करना है। बस इस तरीके से हमको आटा इकट्ठे मिला के इस तरीके से कर लेना है। सारे आटे को मिला के कर लेना है। इसको हमें चिकना नहीं करना है। और इसको अब हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते, किसी कपड़े से या किसी बर्तन से इसको हम ढककर रख देते हैं। इस तरीके से मैंने अपने आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया है। अब आइए हम लोग अपना चाशनी जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए मैंने थोड़ी बड़ी सी कढ़ाई ली है, क्योंकि जब इसमें हम अपनी बालूशाही डुबोएंगे तो अच्छी तरीके से भीग जाएगी, इसलिए थोड़ा सा बड़ा ही बर्तन लीजिएगा। यहाँ पे चाशनी के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते, लेकिन वो फिर ज़्यादा बन जाएगी तो फिर वो वेस्ट हो जाएगी, आपको कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए इतना ही लीजिए जितनी कि आपके ज़्यादा बचे ना, थोड़ी बहुत बचे तो आप उससे आप कुछ भी यूज़ कर लेंगे, आप पुए या गुलगुले कुछ भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी लिया है चीनी, तो इसी की आधी कटोरी हम यहाँ पर लेंगे पानी, क्योंकि जितना चीनी होता है उसकी 1/2 कटोरी हम यहाँ पे पानी लेते हैं। तो इसको अब हम जल्दी से घुलने देते हैं, फिर हम आगे का जो भी प्रोसेस है वो आपको बताते जाएंगे। बस आप जो मैं रेशियो बता रही हूँ उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर उसके हिसाब से बनेगा ना, तो मैंने पहले भी कहा है, आपकी बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आइए अब चीनी को हम घुलने देते हैं। यहाँ पे हम अपनी थोड़ा सा चाशनी में फ्लेवर लाने के लिए मैंने इलायची को कूट के डाल दिया। वैसे तो पिसी इलायची भी हम डाल सकते हैं, लेकिन इसकी जो फ्लेवर होता है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। और यहाँ पे थोड़ा सा कलर के लिए मैंने फूड कलर डाल दिया है। अगर आपके पास केसर वगैरह हो तो आप वो भी डाल दीजिए। और इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे और बढ़िया से एक अपनी
चाशनी बना के हम तैयार कर लेंगे। ये जो चाशनी है ना, बिल्कुल मतलब एक तार या दो तार ऐसी नहीं बनेगी, बस हल्का सा चिपचिपापन आए। चिपचिपापन का मतलब जब हम उसको जिसकी जो ऐसे करें, जो इसकी जो हम जैसे अभी ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी गिर रहा है, इस तरीके का ड्रॉप नहीं चाहिए हमको। ऐसा ड्रॉप चाहिए जो थोड़ी देर रुक के इसमें गिरेगा। तो मैं बताऊंगी जब हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी ना, तो किस तरीके से तैयार होगी वो मैं आपको जो है स्टेज में बता दूंगी कि अब हमारी चाशनी जो है परफेक्ट तैयार हो गई। अभी तो इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट लगेगा। जो अब बालूशाही बनाने का जो मेन स्टेप है, अब वो आपके सामने आ रहा है। हम लोग कहते हैं ना, अरे हलवाई वाली जो बालूशाही उसमें कितनी लेयर्स हैं, वो लेयर्स कैसे आती है आज मैं आपको बताती हूँ। इसलिए बड़े ध्यान से इस स्टेप को देखिएगा। हमने जो आटा बस सिर्फ जो मिक्स करके मिला लिया था, उसको हमें क्या करना है, हमें अपने इसको हाथों से ही इस तरीके से दबा देना। या तो आप हल्के हाथों से बेलन से भी उसको आप प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, और उसके बाद ऐसे करते रहो। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके हमको 4 पीस कर लेने हैं। ये चीज़ जो मैं कर रही हूँ, ये कम से कम आपको 5-6 बार करना है। जब आप ये 5-6 बार ऐसे करेंगे ना, तभी हमारी जो बालूशाही है ना, उसमें आपकी लेयर्स आएंगी। तो इसको फिर एक बार मैंने कर लिया, अब इसको मैं फिर से दोबारा ऐसे कर रही हूँ। कम से कम ये चीज़ मुझे ऐसे हमको 5 या 6 बार करनी है, तभी बहुत अच्छी सी लेयर जो है हमारी बालूशाही में आएगी। तो इस तरीके से मैं और करती हूँ, इस तरह से करते जाइए कम से कम 5-6 बार इसी तरीके से एक काट काट के एक दूसरे के ऊपर करते जाइए, और अपने हाथों से अच्छी तरीके से प्रेस करके इसको मतलब अच्छा सा फैला लीजिए। इस तरीके से इसको ऐसे प्रेस करके बढ़िया सा कर लीजिए। अब 5-6 बार हमने इस तरीके से इसको कर लिया है। अब इसको ऐसे करके छोटे छोटे से गोले बना लेते, जैसे रोटी के गोले बनाते हैं ना, उस तरीके से हम इसको गोले बनाते। तो आइए मैं एक गोला बना के आपको दिखाती हूँ। तो हमको इस तरीके से छोटे छोटे से गोले बनाने हैं। अगर आपको थोड़ी सी बड़ी बनानी हो तो आप थोड़े से गोले आप बड़ी भी ले सकते, क्योंकि अभी ये सीखेंगी ना तो थोड़ा सा ये शेप इनका थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम गोला बना के फिर इसमें हम बढ़िया सा रोल करते हैं। इस तरीके से गोला बनाने के बाद हमको हल्का सा हाथों से ऐसे करके हम प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करने के बाद बेलन से या कोई और छोटी सी चीज़ हो, उसको इस तरीके से करके हम उसमें बीच में एक बढ़िया सा रोल बना लेंगे। तो इस तरीके से हम अपना बालूशाही बना के तैयार कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे पहले से ही अपने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, और नहीं तो रिफाइंड वगैरह में भी बना सकते हैं। इसका टेम्परेचर जो है ना बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, क्योंकि हमारी बालूशाही थोड़ी सी मोटी है, तो इसको सिकने में थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आप ज़्यादा तेज़ होगी और आप जल्दी से इसमें डाल देंगे तो वो जल्दी से सिक के बाहर आ जाएगी, लेकिन अंदर तक नहीं सिकेगी, और अंदर नहीं सिकेगी तो फिर वो कच्ची रह जाएगी। इसलिए जो टेम्परेचर है गैस का वो बिल्कुल स्लो रहना चाहिए, और धीमे धीमे हमारी बालूशाहियों को सिकना चाहिए। इधर हमारा लमसम जो है चाशनी जो है वो बन के तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे से एक एक स्टॉप एक एक बूंद गिर रही है। इससे पे ये पता चल रहा है कि हमारी जो चाशनी है ना लमसम बिल्कुल मतलब बन के तैयार हो ही गई है। ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे से गिर रही है, टाइम ले रही है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है हमारी चाशनी तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे अपनी गैस को ऑफ कर देते हैं। देखिए धीरे धीरे सिकने पे कितना बढ़िया सा कलर हमारे बालूशाही में आ गया, और ये अंदर तक बहुत अच्छी तरीके से सिक चुकी होंगी। तो आइए इसको हम जल्दी से निकाल लेते हैं। फिर मेरी बालूशाही सिक के तैयार हो गई है। अब मैं इसको अपनी चाशनी में डाल दे रही हूँ। चाशनी जो आप बालूशाही डालें ना, तो चाशनी थोड़ी सी गुनगुनी सी होनी चाहिए, तभी उसके अंदर अच्छी तरीके से रस चाशनी जा पाएगी। जब मेरी मम्मी ये सब बनाती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे बाप रे तो बहुत कठिन है, कैसे बनेगी। लेकिन नहीं, धीरे धीरे मैं भी इसको बनाना सीख गई। और जब भी देखिए अगर आप साल भर में कभी कभी ये सब चीज़ें बनती हैं तो बहुत ही अलग सा स्वाद आता है। और जब ये घर में बनेगी ना, तो आप बाज़ार की तो बालूशाही का बिल्कुल टेस्ट भूल ही जाएंगे। तो इसको 10-5 मिनट के लिए ऐसी चाशनी में रहने देना है, और इसको पलटते जाना है, जिससे कि चाशनी जो है ना वो पूरी अंदर तक अच्छी तरीके से
डिप हो जाए और पूरे चाशनी इसके अंदर चली जाए, जिससे कि जो हमें लगे तो कितनी ऊपर से तो ये बिल्कुल कुरकुरी सी लगेगी बिल्कुल, लेकिन अंदर से इतनी जूसी होगी कि खाने में भी बहुत ही आनंद आएगा। जो भी आपके गेस्ट भी आएंगे ना वो भी कहेंगे कि अरे ये तो आप घर में कैसे बन गया इतनी अच्छी बालूशाही। तो आइए इसको 2-5 मिनट के लिए रखते हैं, फिर उसके बाद इसको हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। तो आइए अब हमारे बालूशाही को चाशनी में डिप हुए 2-3-4 मिनट हो गए हैं। अब इसको धीरे धीरे से हम अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, जिससे कि जो भी इसमें चाशनी होगी ना वो बाहर निकल के मतलब हमारी चाशनी वाली कढ़ाई में आ जाएगी और जो ज़रूरत होगी उतनी ही चाशनी हमारे बालूशाही में रहेगी। तो इस तरीके से हम सारी बालूशाही को अपने निकाल लेते हैं। तो अब ये देख के आपको लगेगा कि आपको बालूशाही आप बना नहीं पाते हैं नहीं, आप ज़रूर बना लेंगे। आप बस मेरी ट्रिक्स को ज़रूर याद रखिएगा और इसी तरीके से अपने फेस्टिवल का एंजॉय कीजिएगा और बालूशाही ज़रूर बनाइएगा। तो आपकी बालूशाही बनके तैयार हो गई, बस थोड़ा सा ट्रिक से काम कीजिएगा, बालूशाही बनके तैयार हो जाएगी। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने घर में बालूशाही बना ली है अपने हाथों से, वो भी। तो इस फेस्टिवल दीपावली में बालूशाही ज़रूर बनाइएगा। हैप्पी दीपावली, राधे राधे।